नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुमधारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निदाता। श्री सिमंदर भगवान का दिव्य संदेश भरत क्षेत्र में लाने वाले सिमंदर दूत, सिमंदर के लघुनंदन, वीर मार्ग प्रकाशक, समय सार आदि सत्य श्रुत का रहस्य सुलझाने वाले, श्री कुंद कुंदादि आचार्यों का हृदय खोलने वाले, सिद्ध पद साधक मुनिवरों के परम भक्त, अध्यात्म योगी, अचिंत्य ज्ञान वैभवधारी, भव्य भक्तों के तारणहार, दिव्य द्रव्य दृष्टि धारक, सम्यक रत्न सुशोभित, आत्मानुभवी संत पूज्य श्री कांजी स्वामी, कांजी स्वामी, कांजी स्वामी। कौन है ये कांजी स्वामी? पूज्य भगवती माता बहन श्री चंपा बेन के शब्दों में कहें तो गुरुदेव ही थे। उन्हें अंतर में चैतन्य चमत्कार प्रकट हुआ था। उनकी दिव्य मुख मुद्रा पर ज्ञान वैराग्य की निष्प्रहता भरी खुमारी दिखती थी। उनकी आंखों में चैतन्य का तेज और चमत्कार था। उनको निहारते ही ऐसा लगता था कि ये महापुरुष है। गुरुदेव में शास्त्रों में भरे हुए गहन भावों को खोलने की अजब शक्ति थी। उन्हें श्रुत की लब्धि थी। प्रवचन में व्यक्त होने वाले गंभीर भावों को सुनते हुए बहुत बार ऐसा लगता था कि ये क्या शुद्ध सागर उछल रहा है। ऐसे गंभीर भाव कहां से निकलते हैं? गुरुदेव जैसी वाणी और कहीं नहीं सुनी। उनकी अमृत वाणी के रणकार कितने मीठे थे, मानो सुनते ही रहे। उनके जैसा आत्मस्पर्शी एक वाक्य भी कोई बोल नहीं सकता। अनुभव रस से भरपूर उनकी दृढ़ वाणी का पड़कार कोई निराला ही था। पात्र जीवों का पुरुषार्थ जागृत कर दे और मिथ्यात्व को चकनाचूर कर दे, ऐसी दिव्य वाणी थी। हम सबका भाग्य है कि गुरुदेव की वो मंगलमय कल्याणकारी वाणी टेप रिकॉर्डर में उतरकर जीवंत रह गई। कल्याण मूर्ति कृपालु गुरुदेव का हम सब पर अनंत अनंत उपकार है। गुरुदेव का जितना बहुमान करें, जितना गुणगान करें, उतना कम है। हे गुरुदेव, आपकी अध्यात्म घोलन को प्रतिबिंबित करती अति गंभीर मुख मुद्रा निज शुद्धात्म तत्व के प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान का चित्रण करता हुआ स्पष्ट संदेह रहित मुख कमल अलौकिक आदर्श रूप पवित्र जीवन और मानो अंतर के अतीन्द्रिय आनंद को झेल रहा हो। ऐसा प्रसन्न निर्दोष हास्य तथा स्वरूप सन्मुखता के प्रखर पुरुषार्थ को दिखाने वाली दृढ़ मुखाकृति हजारों मुमुक्षियों के हृदय कमल को प्रफुल्लित कर देती थी। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। इस प्रकार जीवन की अंतिम श्वास तक ज्ञान के घन पिंड, आनंद रसकंद, ऐसे पवित्र भगवान आत्मा के गीत गाने वाले और उसकी ही श्रद्धा ज्ञान आचरण की प्रेरणा देने वाले युगांतरकारी सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी को हजारों श्रोताओं की सभा में प्रवचन देते देते भी क्षण भर को ही सही अपनी आत्मा में स्थिर होते जम जाते हुए हजारों आंखों ने देखा है। वे क्या कहते हैं, उनके कहने का भाव क्या है, ये समझने वाले लोग भले ही कम हों, परंतु
ऐसा अनुभव तो सभी को अवश्य हुआ है कि गुरुदेव जो कुछ भी कह रहे हैं वो जानकर, देखकर और अनुभव करके कह रहे हैं। उनकी बात अंतर की गहराई से आ रही है, मात्र कहने के लिए नहीं। सभा चाहे छोटी हो या बड़ी, श्रोता परिचित हो या अपरिचित, वे एक आत्मा की ही बात कहते। भीतर कुछ और बाहर कुछ, ऐसी विसंगति, विरुद्धता उनके जीवन में कभी भी नहीं देखी गई। निर्मल दर्पण के समान उनका जीवन सीधा सादा और सरल था। उनकी वाणी में किसी की भी निंदा नहीं होती थी। निंदा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी परवाह किए बिना सत्य की स्थापना करते और साधना के मार्ग पर अडिग रहते। विरोधियों के प्रति तो उनकी वाणी में करुणा बरसती। आत्म कल्याण की बात आगम की साक्षी पूर्वक तर्क से सिद्ध करके और आचार्यों संतों को हृदय में रखकर अनुभव प्रमाण से अति नम्रता पूर्वक परंतु दृढ़ता से करते। जीवन को धर्ममय बनाने वाले गुरुदेव श्री लौकिक बातों से बहुत दूर रहते थे। इस कल काल में एक ही पुरुष के जीवन में पवित्रता और पुण्य का सहज संयोग होना अति दुर्लभ है। परम पूज्य गुरुदेव ऐसे युग पुरुष थे जो पवित्रता और पुण्य दोनों के धनी थे। उनके स्वर्ण जैसे पवित्र जीवन में पुण्य रूपी सुगंध मिली थी। वे अंतर्बाह्य व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। एक ओर जहां स्वच्छ श्वेत परिधान से सर्वांग ढकी एकदम गोरी विराट काया, उस पर उगते सूर्य समान तेजस्वी उन्नत भाल तथा कभी अंतर्मग्न, कभी गंभीर एवं कभी अंतर में से प्रकट आनंद हिलोर से खिलखिलाते गुलाब के पुष्प जैसा ब्रह्म तेज से जगमगाता मुखमंडल हजारों श्रद्धालुओं को, चाहे वे उनकी वाणी में से कुछ भी ना समझें, तो भी मंत्रमुग्ध करता था। वहीं दूसरी ओर स्वभाव से सरल, संसार से उदास, निरंतर आत्मानुभव एवं स्वाध्याय में मग्न, विरोधियों के प्रति भी करुणा और समता रखने वाले, निराभिमानी होने पर भी सिद्धांतों की कीमत पर कभी ना झुकने वाले, अत्यंत निष्प्रही और दृढ़ श्रद्धानी, गणधर जैसे विवेकी, वज्र से भी कठोर पर पुष्प से भी कोमल गुरुदेव श्री का अंतःकरण बड़े बड़े विद्वानों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कहान गुरु के व्यक्तित्व में एक तेज आभा थी। उनके चारों ओर ज्ञान के तेज का आभा मंडल रचा हुआ था। उनकी अपूर्व, अस्खलित, अमृतमयी, मीठी मधुर वाणी का जादू चारों तरफ फैलता था। उनकी प्रखर वाणी और आध्यात्मिक विचारधारा से प्रभावित होकर जैन समाज के मूर्धन्य विद्वान सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद जी लिखते हैं, कोई माने या ना माने, परंतु यदि कभी कोई तटस्थ इतिहासकार जैन समाज के इन तीनों दशकों का इतिहास लिखेगा तो वो इस युग को कांजी युग के रूप में ही स्वीकार करेगा। पुरुषार्थ की प्रेरणा मूर्ति गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने अपने पूर्व भव में श्री सिमंदर स्वामी का मंगल दर्शन प्राप्त किया था और दिव्य ध्वनि का वर्षों तक प्रत्यक्ष श्रवण भी किया था। स्वामी जी ने आज से 2000 वर्ष पूर्व महान दिगंबर संत श्री कुंद कुंदाचार्य देव जब विधेय क्षेत्र में पधारे थे तब उनका प्रत्यक्ष दर्शन भी किया था। विधेय से भारत भूमि में पधारकर गुरुदेव श्री ने अध्यात्म की ज्ञान गंगा बहाई। गत सैकड़ों वर्षों का जैन इतिहास बतलाता है कि भव्य जीवों के तारणहार और भविष्य के भगवान ऐसे महान युग पुरुष यदि कोई हुए हैं तो वो कृपा सिंधु स्वानुभूति प्राप्त पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ही हैं। सौराष्ट्र की धरती में न जाने ऐसी क्या विशेषता है कि उसने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। पूज्य श्री कांजी स्वामी ने
45 वर्ष के दीर्घ काल तक गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित सोनगढ़ में रहकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पथ प्रदर्शन किया। वे स्वयं उस मार्ग पर चले और दूसरों को भी चलने के प्रेरणा स्रोत बने। सोनगढ़, जो कि मुमुक्षुओं में स्वर्णपुरी के नाम से प्रख्यात है, वह आज तीर्थ धाम बन गया है। क्यों न बने? क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा संतों के चरण जहां जहां पड़ते हैं, वह स्थान तीर्थ धाम बन जाता है। तो फिर सोनगढ़ तीर्थ धाम क्यों न बने? वहां तो मोक्ष मार्ग के पावन पथिक गुरुदेव श्री ने आत्म साधना की और भव्य जीवों को आत्म साधना का मार्ग दिखाया। आज ऐसा कौन जैन होगा जो गिरनार और शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा को तो गया हो, परंतु सोनगढ़ ना गया हो और वहां जाकर विशाल जिन मंदिर, सुंदर समवसरण मंदिर, भव्य मान स्तंभ, अद्वितीय परमागम मंदिर, मनोरम्य पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय और गुरुदेव की जीवन गाथा गाने वाले स्वाध्याय मंदिर के दर्शन करके कृतार्थ ना हुआ हो। ऐसा कौन आत्मार्थी मुमुक्षु साधक होगा जिसने तू भगवान आत्मा है ऐसी सिंह गर्जना से गूंजती गुरुदेव की कर्मभूमि सोनगढ़ ना देखा हो और समय सार में वर्णित आत्मनाद के गीत ना सुने हो। आज सोनगढ़, समय सार और पूज्य श्री कांजी स्वामी, ये तीनों पर्यायवाची बन गए हैं। सोनगढ़ के परमागम मंदिर में संगमरमर के पाटियों पर सर्वश्रेष्ठ दिगंबर आचार्य श्री कुंदाचार्य रचित पांचों परमागमों को उत्कीर्ण करा के उनकी वाणी को अमर बना दिया गया है। आचार्य देव का इससे उत्तम स्मारक दूसरा क्या हो सकता है? परंतु पूज्य गुरुदेव श्री तो आचार्य कुंद और उनके समय सार के जीवंत स्मारक थे। क्यों ना हो? समय सार ने तो उनका जीवन बदल डाला था। एक समय सार शास्त्र पाकर उन्होंने क्या नहीं पाया, सब कुछ पाया। अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान द्वारा प्रकाशित, श्री कुंदाचार्य आदि संतों द्वारा शास्त्रों में संग्रहित, तर्क से सिद्ध एवं अनुभव की कसौटी पर खरा उतरने वाला, अध्यात्म विद्या से विभूषित स्वानुभव प्रधान वीतराग जैन धर्म रूढ़िग्रस्त संप्रदाय और बाह्य क्रियाकांड में फंसकर लुप्त प्राय हो रहा था। इस विषम युग में भारत के सुपात्र जीवों के महापुण्योदय से इस धर्म पुरुष ने यहां जन्म लेकर वीतराग मार्ग में प्राण फूंक दिए हैं। आत्म आराधना का पथ प्रशस्त किया है और उसे चेतना प्रदान की है एवं संप्रदाय के बंधनों से मुक्त करके लाखों जीवों को तत्व समझने की जिज्ञासा जागृत करके समझ के मार्ग में लगाया है। स्वानुभव रस गर्भित ज्ञान कला से जिन शासन के सूक्ष्म रहस्यों को प्रकट करके आत्मा की शक्ति रूप प्रभुता का विश्वास कराया है। धर्म जिज्ञासु जीवों पर जिनका अति उपकार है, ऐसे अध्यात्म युक्त सृष्टा, वीतराग मार्ग प्रभावक, परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इस युग के जाज्वल्यमान और असाधारण बुद्धि संपन्न एक महान बहुमुखी व्यक्ति थे। उन्हें सातिशय प्रभावना योग था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने सत्य से बहुत दूर जन्म लेकर भी किसी अन्य के आधार बिना स्वयं सत्य का अनुसंधान किया और अपने प्रचंड पुरुषार्थ से उसे जीवन में आत्मसात भी किया। इस जीवन में शुद्धात्म तत्व की देशना के लिए उन्हें किसी गुरु का योग नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने तत्व को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि गुरु की देशना उन्होंने पूर्व जन्म में ही प्राप्त कर ली थी। उससे प्राप्त संस्कार इस भवांतर में भी उनके साथ रहे और उनसे अलौकिक प्रकाश फैला, आत्मानुभूति प्राप्त हुई और उन्होंने जगत में भी अलौकिक अध्यात्म क्रांति फैलाई। अनादिकाल से भव वन में भटकते भक्त जीवों को मोक्ष का
सत्य मार्ग दिखाने वाले, संसार समुद्र में डूबते जीवों को भेद ज्ञान रूपी नौका द्वारा तारने वाले तथा जन्म जरा मृत्यु के त्रिविध ताप से आकुल व्याकुल भव्यों को दिव्य ध्वनि के समान अमृत वाणी से शांत करने वाले परमोपकारी करुणा सागर पूज्य श्री कांजी स्वामी के गुणगान करने में कौन समर्थ है, क्योंकि उनके उपकार अनंत हैं और जीव एक है तथा शब्द भी थोड़े हैं। यदि हम पृथ्वी के बराबर कागज लें और समुद्र के जल जितनी स्याही लें और समस्त वन वृक्षों की कलम से लिखें, तो भी इस महापुरुष के गुण जो कि अनंत हैं, वो कहे नहीं जा सकते। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहोय अहोय उपकार। सुप्रभु चरण कने धरूं, आत्मा ते सोएन, ते तो प्रभु ये आपियो वर तू चरणादेन। आदे आदे आजते वर तो प्रभु आदेन। दास दास हूँ दास छूं, आप प्रभु नो देन। सट स्थानक समझाविने भेन बतारो आप। म्यान थकी तरवारवत ए उपकारय माप। जे स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखदाम। जेने आप्यो भानने तेने सदा प्रणाम। दे अक्षता जेनी दशा वरते दे आतीत। आज्ञानी ना चरणमा ओ वंदनय गणित। कहन गुरु ना चरणमा ओ वंदनय गणित। भगवती मातना चरणमा ओ वंदनय गणित। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जयो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। परम वितराग दिगंबर जैन धर्मनो जय हो।